मित्रों, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिक के बारे में आप भली प्रकार से जानते होंगे, लेकिन उनकी 5 पुत्रियों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मधुर श्रावण की कथा में भगवान शिव और उनकी 5 बेटियों का वर्णन बताया गया है और शिव पुराण में भी उनकी पुत्रियों का जिक्र है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महादेव और माता पार्वती अपना रूप बदलकर मनुष्य के रूप में जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। माता पार्वती ने महादेव से जल क्रीड़ा करने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगते हैं। उसी समय शिवजी का अंश खनन हो गया। तब शिवजी ने उसे एक पत्ते पर निकालकर धरती पर रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस अंश से ही 5 सर्प कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्मी, लेकिन इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थी। माता पार्वती को पता भी नहीं था कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म ले लिया है। महादेव यह सब जानते थे। यह 5 सर्प कन्या उनकी पुत्री हैं और भोलेनाथ अपनी पुत्रियों को अपने सामने बड़ा होते देखना चाहते थे। इसके साथ ही वह उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद वह रोजाना अकेले ही उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपनी 5 सर्प पुत्रियों के साथ समय बिताते थे। लेकिन रोजाना चोरी छुपे महादेव को जंगल की तरफ जाते देख माता पार्वती को महादेव पर शंका हुई। जब अगले दिन महादेव उसी सरोवर में जंगल की तरफ जाने लगे, तब माता पार्वती भी महादेव के पीछे पीछे चल दी। महादेव को जंगल में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया। तब उन्होंने उन 5 कन्याओं का वध करना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उन नाग कन्याओं पर वार किया, वैसे ही महादेव ने माता पार्वती को वहीं पर रोक दिया और कहा कि यह नाग कन्या तुम्हारी ही पुत्री हैं, तुम ही इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह नाग कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तभी महादेव ने उन नाग कन्याओं के विषय में माता पार्वती को पूरी बात बताई और वह मुस्कुराने लगी। तब महादेव ने उन नाग कन्याओं के नाम बताए, जया, विषहर, शामिलवारी, देव और दौतिल। भगवान शिवजी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों की सावन में पूजा करेगा, उनको कभी भी सर्प का भय नहीं सताएगा। उनको तथा उनके परिवार को कभी भी सर्प से कोई नुकसान नहीं होगा। मित्रों, इसी वजह से सावन के महीने में 5 कन्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इसी वजह से सावन में सांपों को मारा भी नहीं जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म में हर बात के पीछे एक कहानी अवश्य ही होती है। मित्रों, आपको बता दें कि इन 5 पुत्रियों के अलावा महादेव की 3 और पुत्रियां भी थीं, जिनका वर्णन आपको शिव पुराण में देखने को मिल जाएगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की 3 और पुत्रियां भी हैं, जिनके नाम अशोक सुंदरी, ज्योति, ज्वालामुखी या देवी वासुकी या मनसा बताते हैं। देवी पार्वती को अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पुत्री का साथ चाहिए था, इसलिए उन्होंने शिवजी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को जन्म दिया। अशोक सुंदरी दिव्य पार्वती के समान ही सुंदर और गुणवान थी, इसलिए उसका नाम के साथ सुंदरी शब्द को जोड़ा जाता है। वहीं उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया, वह माता पार्वती के अकेलेपन के शोक को दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा गुजरात में की जाती है। वहीं भोलेनाथ की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है। उसके जन्म से जुड़ी 2 कहानियां बताई जाती हैं। पहली के अनुसार ज्योति का जन्म शिवजी की पीठ से हुआ था। वह उनके प्रभा मंडल का स्वरूप है। और दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म पार्वती के माथे के तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है। तमिलनाडु में कई मंदिरों में उनकी पूजा अर्चना होती है। भोलेनाथ की तीसरी बेटी का नाम मनसा था। उनका भी जन्म कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। पुराणों की माने तो मनसा का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव का अंश कद्दू, जिसको सांपों की माँ कहा जाता है, उनके बनाए एक पुतले को छू गया था, इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है। लेकिन पार्वती की ही नहीं, यह तो हुई मित्रों महादेव की पुत्रियों की बात। क्या आप जानते हैं कि महादेव के गणेश और कार्तिक के अलावा और पुत्र भी थे, जो कि देवता नहीं राक्षस थे। दरअसल वामन पुराण की माने तो
भोलेनाथ और माता पार्वती का एक पुत्र था जिसका नाम अत्थक था। अत्थक का जन्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एक बार की बात है, माता पार्वती ने अपना नटखट स्वरूप दिखाते हुए भोलेनाथ की आंखें पीछे से आकर बंद कर दी। इसके बाद पूरे संसार में कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया। तब महादेव को बेवश होकर अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी, जिसके कारण पूरे संसार में रोशनी तो हो गई, परंतु उसके तीव्र से माता पार्वती का पसीना निकल गया। उस पसीने की बूंदों से एक अजीब जटाधारी बालक प्रकट हो गया, जिसके मुख काफी डरावना था। उस बालक को देखकर माता पार्वती हैरान हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह बालक आखिर प्रकट कैसे हो गया। इसके बाद माता पार्वती ने उस बालक की उत्पत्ति के बारे में पूछा। तब महादेव ने बताया कि वह किसी और का नहीं, उन्हीं का पुत्र है। देर से पैदा होने के कारण उसका नाम अंतक रखा गया। बीतते समय के साथ दैत्य हिरण्याक्ष ने महादेव का नाम लेते हुए लंबे समय तक तप किया, जिसके परिणाम के तौर पर भोलेनाथ शिव प्रकट हो गए और उनके पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने पर भगवान शिव ने अंतक को उन्हें पुत्र के रूप में दे दिया था। उसके बाद अंतक असुरों के बीच पला बड़ा हुआ। आगे चलकर वह भी असुरों का राजा बना। बढ़ती उम्र के साथ अंतक की इच्छाएं भी बढ़ने लगी। इसके बाद उसने गहन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगने का फैसला किया और उसने वैसा ही किया। ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। उसने कहा कि मेरी मृत्यु जब हो, जब मैं बुरी नज़र से अपनी माँ को देखूं। उसने बहुत ही सोच समझकर वरदान मांगा था। अंतक ने सोचा ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई माँ ही नहीं है। वरदान प्राप्त करने के बाद वह तीनों लोगों का राजा बन गया। इसके बाद उसने तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करने का फैसला लिया। जब उसे पता चला कि तीनों लोगों में माता पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, उसने बिना कुछ सोचे समझे माता पार्वती के समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया। वह इतने पर भी नहीं रुका। प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसने उनके साथ जबरदस्ती की। तभी वहाँ पर भोलेनाथ प्रकट हो गए। तब उन्होंने बताया कि माता पार्वती ही उनकी माँ है, जिसके कारण अंतक की मृत्यु हो गई। वहीं मित्रों, भगवान भोलेनाथ के दूसरे पुत्र की बात की जाए तो बता दें कि उनके बारे में शिव पुराण में पढ़ने पर मिलता है कि एक बार इंद्र ने बृहस्पति के साथ भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की। वहीं जैसे ही महादेव को इसके बारे में पता चला, उन्होंने इंद्रदेव की परीक्षा लेने का फैसला किया। इसके लिए वह एक जोगी का रूप धारण करके उनके रास्ते में बैठ गए। जब इंद्रदेव ने जोगी को बीच रास्ते से हटने को कहा तो उन्होंने इंद्रदेव की एक न सुनी। उसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने वज्र से जोगी पर प्रहार किया। उसके बाद भोलेनाथ भी क्रोधित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गईं। इंद्रदेव के साथ बृहस्पति इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि जोगी के रूप में और कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह इंद्रदेव को माफ कर दें। बृहस्पति की बात सुनकर महादेव ने अपनी आंखें समुद्र की तरफ कर दी। उसी क्रोध अग्नि से एक बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह बालक जोरों से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर पूरा संसार बहरा हो गया। बालक के रोने की आवाज़ को सुनकर सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। जब उन्होंने बालक को गोदी में उठाया तब बालक ने ब्रह्मा जी का गला बहुत जोर से पकड़ लिया, जिसके चलते उनके आंसू टपकने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने इस बालक का नाम चनंतक रखा। वहीं समुद्र में उनका पालन पोषण किया गया। बीच से समय के साथ चलंदर जवान हो गया और उसने देवताओं की पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार वह कैलाश पर्वत पर पहुंचकर पार्वती जी को अपना नाम बताना चाहता था। यह देखकर पार्वती जी काफी क्रोधित हुई, जिसके बाद भोलेनाथ और चालंदर के बीच युद्ध शुरू हो गया। लेकिन चालंदर की शक्ति से महादेव विफल होते चले गए। बता दें कि उसकी शक्ति का कारण कोई और नहीं, वहीं उसकी पतिव्रता पत्नी। यही तीसरे पुत्र की बात करें तो पौराणिक कथा में बताया गया है कि राक्षसों का धर्मदान दो भाइयों को सौंपा गया था, हेती और प्रहेती। जहाँ हेती धर्मात्मा था तो वहीं हेती को राजपाट से ज्यादा रुचि थी। राक्षस राजनीति में
अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काल की पुत्री भया से शादी कर ली। भया से उसे विद्युतकेश नामक पुत्र हुआ, जिसके बाद विद्युतकेश की शादी संध्या की पुत्री सालंदा से हो गई। बताते हैं कि सालंदा विवाहचारिणी थी, जिसके चलते जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तब उसे लावारिस छोड़ दिया गया, जिसको भगवान शिव और माता पार्वती ने सुरक्षा प्रदान की और वही भोलेनाथ ने उसका नाम सुकेश रखा। इसी प्रकार एक लावारिस बालक को माता पार्वती और भगवान शिव ने अपना पुत्र बना लिया। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। इसी तरह हम लाते रहेंगे रहस्यमयी जानकारी और कृष्ण नगरी से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। नमस्कार।